कि उन्हें लगा ये तो साक्षात सूर्य भगवान है। पूछ लिए, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है आप साक्षात सूर्य देव हैं। तो बामन भगवान ने सिर हिला दिया कि कोई सूर्य देव नहीं है। बोले अच्छा क्योंकि बामन बन के गए हैं ब्राह्मण। बड़ा ही सुंदर भाव राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कैसे हमारी कुटिया पे आगमन हुआ आपका, आप हमें बताएं, आपको क्या चाहिए, आपको हम बहुत कुछ देना चाहते हैं। बामन भगवान बोल नहीं रहे। उन्होंने कहा, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आप कहो तो हम आपको स्वर्ण ही स्वर्ण दान में दे दें, आप कहो तो गौ माता दान में दे दें, क्योंकि ब्राह्मण को तो यही चाहिए, सोने चांदी आभूषण गहने, गौ माता गौ दान। उन्होंने सिर हिलाया कि हमें ये सब नहीं चाहिए। केवल इशारों से ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुख से आवाज नहीं निकल रही है। बामन भगवान की आवाज क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि माला चल रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब माला चल रही तो कैसे बोले? तो राजा बलि बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने मलुक लग रहे हो, आप इतने सुंदर लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका विवाह करवा दें। अब छोटे से बामन भगवान, अब विवाह की बात आई तो हंस पड़े कि हमारे विवाह करवाओगे? अब माला पूरी है गई विवाह के नाम सुनते ही। मेरे प्रभु ने पूछा, राजा बलि, यदि विवाह करवाओगे तो पत्नी कहाँ रहेगी? उसके लिए तो घर चाहिए, और हमारे पास तो घर नहीं है। राजा बलि बोले, स्वामी, यदि हम आपका विवाह करवाएंगे तो क्या हम आपके लिए घर मकान नहीं दे सकते हैं? हम आपके लिए घर मकान नहीं बनवा सकते? उन्होंने कहा, तो अच्छा एक बात बताओ, विवाह होगा, बच्चे भी होंगे, 2-4 मरेंगे भी। बोले, जो आया है उसको जाना है, ये निश्चित करके भगवान भेजे, मरना तो है ही। तो बोले, मरेंगे तो रोना किसको पड़ेगा? बोले, रोने के लिए कोई किराए से थोड़ी बुलाना पड़ेगा, तुम रोगे तुम्हारे बालक रहेंगे। बोले, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जीवन में कि जो हमें रोना पड़े? अच्छा एक बात और, यदि आप विवाह करवाना चाहते हो तो उसको ना करा के यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो ज्यादा तो नहीं, केवल 3 पग भूमि दे दो, इतने में अपना रहन सहन हम कर लेंगे। कुल के तो है ही आप। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आप 3 पग भूमि नाप लो। उन्होंने कहा, ऐसे नहीं, संकल्प करो। हम कोई भी कार्य करते हैं, ब्राह्मण देव कोई भी कार्य करते हो, संकल्प करवाते हैं। बिना संकल्प के हम 1 रत्ती भूमि नहीं लेंगे, और संकल्प हो जाए तो 1 रत्ती कम भी हो जाए तो रस्सी बांध के नरकलोक में भिजवा दूंगा, ध्यान देना। और देना है तो दो, और नहीं देना है तो जवाब दो, हम दूसरे द्वार पे जाएंगे, हमें जरूर मिलेगा। राजा बलि बोले, स्वामी, हे ब्राह्मण देव, आप इतने क्रोध में क्यों हो रहे हैं? हम अवश्य देंगे, आप संकल्प करवाइए, और आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। देते हैं गंगा जल। तो राजा रो है, या को सफाई बड़े दिन है, और आज जाकी सफाई बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। कछु कूड़ो करकट सो लग रहा भर गयो है या में। और भगवान ने जैसे कुशा धारण किया, देवताओं ने श्रृंगार करके भेजा है, कुशा लिए थे और बगल से कुशा निकाले और वहां में सफाई करने लगे, छेद करने लगे कि कूड़ो करकट सो भरे हैं। और जैसे वहां में छेद हुई तो शुक्राचार्य जी की 1 आंखें फूट गई। अब आंखें फूटी, त्राहिमाम करते हुए दूर भागे। भगवान, राजा बलि ने तो मुझे मार ही दिया, और बात को और नहीं मान रहा। गुरु शुक्राचार्य जी की बातें नहीं मान रहे राजा बलि। गुरु शुक्राचार्य जी ने कितनी बार प्रयास किया कि ये झूठ बोल रहे कि हमने कोई संकल्प नहीं किया, नहीं देंगे। और उन्होंने बता भी दिया ले जाके कुछ दूर पे राजा बलि को कि ये कोई नाई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात चतुर्भुज रूप वाले हैं, ये तो 3 पग भूमि में तीनों लोक ले लेंगे। राजा बलि, तुम समझते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा, स्वामी गुरुदेव, कोई बात नहीं, तीनों लोक ले लेने दो, लेकिन अब हमारे द्वार पे आ गए, अब तो हमें संकल्प करना है और देना है। बोले, अरे तुम्हें पता है कई ऐसी जगह होती है जहाँ झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता। अब बताने लगे कि झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता। कहाँ कहाँ पाप नहीं लगता बता रहे हैं।
स्त्रीश नरम विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे अनृतम स्याजुगुप्सितम। स्त्रीश नर्म विवाहे च, यानी किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और वहां में आप झूठ बोल के उसके रिश्ता करवा रहे हैं तो वहां पाप नहीं लगता। और वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, वृत्त्यर्थे ये किसी के प्राण संकट में पड़े हो और वहां झूठ बोल के उसकी जान की रक्षा हो रही तो वहां झूठ बोल दो, ये कोई पाप नहीं है। आपके व्यापार में 2 पैसे का झूठ बोल ऐसे तो छुपा लेंगी, लेकिन कोई बात बता के और कह दो ये बाहर बताना मत, तब नहीं पचेगी बात। जब तो वो बता ही देंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और ना बताओ तो ज्यादा अच्छा है। तो एक बार क्या हुआ, ये स्त्रियों को श्राप लगा हुआ है ऐसा, ये सत्य बात है कि किसी के मन में कोई बात छुपती ना। माता खड़ी थी, उन्होंने कहा युधिष्ठिर सारे भाइयों के नाम से तुम पिंड दान कर रहे हो, एक हमारे कहने से एक नाम और ले लो और पिंड दान कर दो। बोले किसका बताई? तब उन्होंने कहा युधिष्ठिर कन्या अवस्था में जन्म लेने के कारण मैंने कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया समाज से बचने के लिए, और एक अधीरथ नाम का व्यक्ति मछुआरा उस बालक को पाया और पालन पोषण किया। बाकी पत्नी थी राधा नाम की और वो राधा उसका पालन पोषण करी, और आज बड़ी पीड़ा हो रही है कि सबके नाम से तुम पिंडदान कर रहे हो और अपने भैया के नाम से नहीं कर रहे। तुरंत युधिष्ठिर जी के आंखों में आंसू आया कि माँ तुमने इतने दिन क्यों नहीं बताया, इतना बड़ा बलशाली मेरा भाई कर्ण, आज मुझे पता होता तो उसके चरण में पड़ के और हम अपने पक्ष में ले लेते, थोड़ा सा हमें डांटता ही तो सही लेकिन हम उसको मना लेते, हमारा भाई इतना बलशाली था। कभी कभी वहां मुझे लगता था कि ये कौरवों के पक्ष का नहीं है, ऐसा लग रहा है ये मेरा भाई है। जब उसके चरणों में हम नजर डालते थे देखते थे तो उसके पैर जो थे हमसे मिलते जुलते थे, मुझे लगता था कि इसके पांव तो मुझसे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपना भाई है। लेकिन तुमने आज तक बताया नहीं, मेरे इतने बड़े प्रकांडी बलशाली भाई को तुमने मरवा दिया, मैंने खुद मारा उसको और आज ये पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई स्त्री अपने मन में बात को छुपा नहीं सकती, कोई भी बात रहेगा वो कह देगी। इतनी बड़ी बात कुंती माता ने छुपाया था, इसीलिए कहते हैं स्त्रियों से झूठ बोलने से कोई अपराध नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। सदैव गुरु अपने शिष्य की रक्षा करना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारे शिष्य का कहीं अपमान हो जाए और कहीं वो पराजित हो जाए, वो सदा उसकी रक्षा करते हैं। तो गुरु शुक्राचार्य जी बार बार प्रयास करते हैं, कितना भी बात झूठ बोलना पड़े बार बार प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हम अपने शिष्य की रक्षा करेंगे। कहते हैं ना, इसीलिए तो गुरु बनाया जाता है कि हमारे कितने भी घोर संकट आ जाएं उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, उसका उपाय कोई नहीं निकाल सकता कि इससे हमारी जान बच जाए। लेकिन गुरुदेव के सामने कितनी बुरी बातें हो कितनी अच्छी बातें हो, यदि मन की बात आप कह रहे हो तो वो जरूर उसका निवारण करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें दीक्षित होना चाहिए, बिना दीक्षित हुए हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो हमारी मुक्ति भी नहीं होती। कहते हैं ना, कितना भी हम दान कर लें पूजा पाठ कर लें लेकिन बिना गुरु का ज्ञान हमें होने वाला नहीं है। गुरु 33 करोड़ देवी देवता भी गुरु बनाए हैं, वो भी दीक्षित हैं। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए हैं, एक नहीं दो नहीं 24। वो शिक्षा के गुरु बनाए लेकिन दीक्षा के गुरु एक होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। हरे कृष्ण कृष्ण
बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु का चाहे ब्रह्मा भगवान की पहचान कराते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में उनके जो मेन कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके साथ रहते हैं कर्मचारी, उसे क्या कहते हैं? पीए। वैसे ही भगवान के जो करीब रहते हैं, उनके चरणों में निकट रहते हैं, वो रहते हैं हमारे गुरु, जिनको हम गुरु बनाते हैं। और जैसे पीए को हर चीज मालूम होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठते हैं, किस जगह पे बैठते हैं, उनको पूरी बात पता है। ऐसे तो काफी कर्मचारी लगे रहते हैं, उनके चरण में गिरोगे उनके वो कुछ करने वाले हैं नहीं, लेकिन डायरेक्ट पीए के चरण में जाके गिरोगे तो वो सीधा लेके जाएगा आपको मोदी जी के पास। वैसे हमारे गुरुजी होते हैं, उनको सब कुछ पता है कि हमारे भगवान कहाँ रहते हैं। वो हमें सदा सत्य का मार्ग दिखाएंगे, बेटा इस रास्ते से चलो, इस रास्ते में कांटे हैं, ये रास्ता तुम्हारे लिए लाभकारी है, उस रास्ते से जाएंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें गुरु जरूर बनाना चाहिए, लेकिन मैया पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। और ऐसे शिष्य भी होने चाहिए, पानी पियो छान के शिष्य बनाओ जान के। शिष्य भी तो बड़े वैसे ही पाखंडी होते हैं, जब भी तो कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला नरक में हो ठेलम ठेला, दोनों की पिटाई हो गई। तो ऐसे गुरु चेला बने कि जो जीवन बीत जाए आपकी सुरक्षा करें, आपकी रक्षा करें। लड़का किसी लड़की को भगा के ले आए तो कोई पति पत्नी कहेगा? कोई नहीं कहता, क्योंकि बाकी कोई पहचान है ही नहीं, किस कास्ट की है, कहाँ की है, कैसी है, कोई अपने खानदान में उसको लेता नहीं। वो बेचारे भागे भागे फिरते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी कोई पहचान नहीं है, ना उसके गुरु हैं, ना कोई पंडित जी विवाह करवाए। इसलिए हमें गुरु बनाना चाहिए। एक गुरु और शिष्य फंस गए। एक शिष्य फंस गया, किसी कारण से एक बकरी मर गई और बकरी मरी। गांव का जो राजा था उसे पता चला कि वो शिष्य ने ही मारा है उस बकरी को, उसकी हत्या करी है। जो पहले के राजा महाराजा होते थे, किसी जीव को दुख नहीं पहुंचने देते थे, किसी प्रजा को बड़ी सुरक्षा करते थे। तो जब बकरी मरी, दीवार गिरा, बकरी मरी, तो शिष्य वहीं पे था, उसको पकड़ा गया, मोटा तगड़ा था। राजा ने कहा जो बकरी को मारा है उसको सूली पे चढ़ाया जाए। अब शिष्य कह रहा महाराज इसमें हमारा क्या दोष, हम तो यहीं बैठे थे, दीवार गिरी, बकरी मर गई। बोले ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं, दीवार